तो चलिए सीधा भोपाल चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुभाष उत्कृष्ट महाविद्यालय में मूंग दाल वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर संबोधन कर रहे हैं। खेलना कूदना ये बहुत जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। लेकिन खेल कूद और पढ़ाई हो गई और अच्छा भोजन नहीं मिला तो शरीर स्वस्थ होगा क्या? तो पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, काय को सर मारो, मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए दोपहर में स्कूलों में हम प्रधानमंत्री जी और सरकार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करती है 8वीं तक के बच्चों के लिए। स्कूलों में बना हुआ पका हुआ भोजन मिले, ये पोषण के लिए जरूरी है। लेकिन और पोषण आहार जुड़े, इसलिए हमने एक योजना बनाई। इस बार स्कूलों में कई बार प्रोटीन की कमी होती है शरीर में, और प्रोटीन भी जरूरी होते हैं, विटामिन भी जरूरी होते हैं, अलग अलग चीजें जो चाहिए तत्व शरीर को वो जरूरी होते हैं। तो कोई मुझे बताएगा प्रोटीन काय में पाया जाता है? जोर से बताओ, काय में? दूध में भी पाया जाता है, दही में भी पाया जाता है, लेकिन अगर हम अनाज में कहें तो सबसे ज्यादा काय में पाया जाता है? दाल में पाया जाता है। और इसलिए हमको लगा कि अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को प्रोटीन ज्यादा मिलना चाहिए, और इसलिए आज ये मूंग दाल का वितरण शुरू कर रहे हैं। जो 5वीं तक बच्चे, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक, उनको 5 किलो चाहिए, उनको 10 किलो मूंग दाल का बैग दिया जाएगा। अभी 3 को तो हमने दिया, लेकिन चिंता मत करना, सबको मिलेगा। और स्कूलों के बाद ये राशन की दुकानों पर मिलेगा। जो परिवार राशन की दुकानों से राशन लेते हैं, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, और जो राशन की दुकानों से राशन नहीं लेते उसमें स्कूल प्रमाणीकरण करके देगा, उसी पर से राशन की दुकानों से ये मूंग दाल का वितरण होगा। तो 5वीं तक के बच्चों को 10 किलो और 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 15 किलो मूंग दाल दी जाएगी। अब ये मूंग दाल दी तो आप क्या करोगे इसका? बोलो ना, क्या करोगे? दाल बना के खाएंगे। अब देखो, मूंग के कई उपयोग है। एक, दाल बना के खाना। एक मैं रोज खाता हूं, लेकिन कैसे खाता हूं पता है? एक मुट्ठी मूंग अच्छी साफ करके एक बर्तन में पानी डाल के उसमें शाम को गला देते हैं, और केवल शाम को नहीं, कपड़े में और अगर उसको बांध देते हैं तो गलने के बाद उसको अंकुरित हो जाती है 2 दिन में। तो मैं अंकुरित मूंग खाता हूं। अंकुरित मूंग जो रहती है उसकी पौष्टिकता और बढ़ जाती है और ज्यादा उपयोगी हो जाती है। इसलिए आप दाल बना के खा सकते हैं। आप चाहें तो रात को आप मम्मी पापा से कहें कि मूंग भिगो के गीले कपड़े में बांध के रख दें, और जब अंकुरित हो जाए तो अंकुरित खा सकते हैं। अब अंकुरित मूंग अकेली खाओ तो कभी कभी खाने में बहुत अच्छी नहीं लगती, मुझे तो अच्छी लगती क्योंकि टेस्ट मेरा डेवलप हो गया। लेकिन उसको और टेस्टी बनाना हो, उसमें थोड़ा सा नमक, बाकी मसाला, कोई प्याज खाता हो तो प्याज काट के डाल दे, हरी मिर्च डाल दे, और बाकी मिला मिलू के खाए तो वो टेस्टी भी बहुत अच्छी हो जाती है। और नींबू और 1-2 बूंद नींबू की डाल दो तो और स्वादिष्ट हो जाती है। तो शानदार नाश्ता अपना हो जाता है मूंग का नाश्ता। मैं तो रोज करता हूँ, दुबला पतला हूँ लेकिन काम खूब करता हूँ। तुम्हें पता है सवेरे कितने बजे से मेरी मीटिंग शुरू होती है? कितने बजे से? देखो, पहली मीटिंग में 6:30 बजे करता हूँ। रोज कलेक्टरों की क्लास लेता हूँ।
तो सवेरे 6:30 बजे मेरी पहली मीटिंग शुरू हो जाती है। तो कल्पना करो उसके पहले तैयार मैं कब होता हूँगा, कब उठता हूँगा। अगर पौष्टिक और ऐसा भोजन हम करें जो शरीर के लिए लाभकारी हो तो हमारे शरीर की शक्ति को भी बढ़ाता है। अब पौष्टिक भोजन का मतलब कचौड़ी, समोसा, पानी पूरी, फुलकी, कभी कभार चलता है चाट पकौड़ी, लेकिन अगर यही अपन खाते रहे तला, मैं बिल्कुल खाने को नहीं मना नहीं कर रहा, कभी कभी खाना चाहिए। अब बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? कभी कभी हम भी खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हमको सोचना चाहिए कि ऐसा भोजन करें माता पिता भी जो बच्चों के शरीर के लिए लाभकारी हो। एक सूत्र दिया है अपने ऋषियों ने कि भोजन कैसा करना चाहिए। उन्होंने कहा मितभुक, हितभुक और ऋतभुक। मितभुक का मतलब यह है कि खाओ जरूर, लेकिन थोड़ा सा भूख से कम खाओ, थोड़ा सा। ऋतभुक, हितभुक मतलब शरीर के लिए हितकारी खाओ, जैसे अंकुरित मूंग की दाल, अलग अलग तरह की चीजें जो शरीर के लिए उपयोगी होती है। और ऋतुभुक मतलब ऋतु में जो चीजें होती वो खाओ। अब इस ऋतु में कई ऐसी चीजें होती है, सस्ते फल भी आते हैं बहुत, वो फल अगर अपन खा लें तो वो शरीर के लिए उपयोगी होता है। तो मेरे बेटा बेटियों, आज का ये कार्यक्रम बच्चों के पोषण के लिए समर्पित है, योजना है। आप सब बेटा बेटियों से कह रहा हूँ, प्रदेश के बेटा बेटियों से कह रहा हूँ, पढ़ना मन लगा के, और तुम्हारी पढ़ाई के बल पर अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में भी हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हुआ, IIT IIM में हुआ, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में भी हुआ, तो फिर तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ी भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? तो जोर से बोलो ना। तो मामा भरवाएगा, उसमें चिंता की क्या की बात है। तो पढ़ाई में पैसा कोई बाधा नहीं है, आप मेहनत से पढ़ें। एक ने कई योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना है, उसमें भी लाडली लक्ष्मी 2 हम लेके आ रहे हैं। तो उसमें बेटियों के पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था करेंगे। तो ये पढ़ाई लिखाई कोई अब समस्या नहीं है, क्योंकि मामा की सरकार है, मामा तुम्हारे साथ है। तो मिलके हम अच्छी मेहनत से पढ़ें तो हम किसी भी बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। और तुम में से हर एक बेटा बेटी अच्छे पद पर पहुंचे, बड़ा काम करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम रोशन करे, और देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। ये मेरी इच्छा है। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो, बड़ा काम करोगे, बड़े बनोगे। एक बात मैं मुझे बहुत प्रेरणा देती, कई जगह कहता हूं, वो बता के अपनी बात खत्म करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी को मैंने पढ़ा बचपन में, वो हमें बड़ी प्रेरणा देते हैं। उनका एक वाक्य है पूरा, वो हमसे कह रहे हैं, मतलब इंसानों से, बच्चों से, कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। वो यही कहते कि अपने आप को कमजोर मत मानो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि तुम जैसा सोचते और करते हो वैसा बन जाते हो। तो जैसा सोचोगे और करोगे वैसा बन जाओगे। तो बताओ, अच्छे बनोगे? सब अच्छे बनेंगे? कौन कौन बनेंगे? हाथ उठाएं। सब बनेंगे। तो मामा के साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। खूब शुभकामना और आशीर्वाद। पढ़ो पढ़ो और मूंग की दाल भी खाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है आपकी उपस्थिति, आपके विचार।